ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है पीरियोडिक टेबल का। पिछले लेक्चर में जैसे हम लोग देखे थे कि पूरा पीरियोडिक टेबल का हम लोग हिस्ट्री पढ़े थे। कौन साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल दिया था, वो थे हेनरी मोसले, और किसका किसका योगदान था वो हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसको अच्छे से समझेंगे कैसे हम लोग ये सबको इसका नाम के थ्रू लर्न कर सकते हैं। कुछ कुछ ट्रिक बताएंगे, उसके थ्रू हम लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पहले शुरू करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से। तो देखिए पहले हम लोग को क्या क्या सीखना है, ये सब बेसिक है, ये सब को जानना पड़ेगा। पहले यहाँ देख लीजिए फिर से एस ब्लॉक में कौन कौन सा एलिमेंट रहते हैं। जैसे ये देखिए एस ब्लॉक, यहाँ पर ये पूरा कंटेन करता है, एस ब्लॉक इसी में आ जाता है। ये हो गया, फिर आप लोग का डी ब्लॉक हो गया, फिर ये हो गया आप लोगों का पी ब्लॉक, और एट लास्ट जो बचा इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ये हो गया हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए जैसे कि चैप्टर 2 में आप लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ये सब तो बेसिक है, ये सब तो आप लोग को पता रहना चाहिए। एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और आप लोग को एक मैजिक नंबर हम लर्न करने बोले थे 2 8 8 18 18 32 32। तो ये मैजिक नंबर है क्या? देखिए ये मैजिक नंबर जनरली है कुछ नहीं, बस जो यहाँ का पीरियड है इसमें 2 एलिमेंट होते हैं, इसमें भी 8 एलिमेंट होते हैं, इसमें 8 एलिमेंट, इसमें 18 एलिमेंट, इसमें 18 एलिमेंट, इसमें 32 एलिमेंट, और एट लास्ट इसमें भी 32 एलिमेंट। यही है हमारा मैजिक नंबर, इसको आप लोगों को लर्न करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि पहले इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। जैसे एस ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है एनएस का पावर 1 या 2। ये आप लोग का स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो इसके बाद हम आप लोग को पूरा अच्छे से आप लोग को बताएंगे कि कैसे भी कोई भी एलिमेंट का आप लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अभी जनरली ये है, ये आप लोग को लर्न करना पड़ेगा, ये अक्सर एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो जैसे पी ब्लॉक का हो गया NH2 NP 1 से 6 तक, फिर डी ब्लॉक हो गया N-1 D 1 से 10 तक, और NH2 0 से लेकर 2 तक। इसी तरह एफ ब्लॉक का जो है N-2 F 1 से 14 तक, और N-1 D 0 से लेके 1 तक, और एट लास्ट NH2। ये जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का। ये आप लोग को नहीं आता है तो इसके बाद वाला हम बता देंगे कि कैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो चलिए जैसे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कि एस ब्लॉक कहां से कहां तक आता है, मतलब कौन सा ग्रुप में आता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक जनरली आते हैं 1 से 2 ग्रुप तक, 1 ग्रुप और 2 ग्रुप। फिर आ गया उसके बाद पी ब्लॉक। पी ब्लॉक है जनरली कहां से 13 से लेके 18 तक, पी ब्लॉक हो गया आप लोग का 13 से लेके 18 तक। डी ब्लॉक को कहते हैं 3 से लेके 12 तक, और एट लास्ट एफ ब्लॉक आ जाता है आप लोग का पूरा लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। जैसे इसको ना कभी कभी हम लोग कहते हैं, डी ब्लॉक को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक को हम लोग कर देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक को कर देते हैं हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो उसके बाद चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि एस ब्लॉक को कैसे हम लोग कोई ट्रिक के थ्रू इसको लर्न कर सकते हैं। आप लोग को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरा अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी आप लोग जाके ये चैप्टर का पीवाईक्यू आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ते हैं कि कौन सा एलिमेंट को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। जैसे एस ब्लॉक को एलिमेंट को जनरली फर्स्ट ग्रुप को ग्रुप 1 को कहा जाता है अल्कली मेटल। इसमें से देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है, लिथियम है आप लोग का, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। इतना सारा एलिमेंट है। इसका जो फर्स्ट नेम है वो है अल्कली मेटल, जिसको ग्रुप 1 भी कहते हैं। तो चलिए इसको याद करने का हम लोग ट्रिक बनाते हैं, कैसे ये सब एलिमेंट को हम लोग तुरंत याद कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें से आप लोग सोचिए कि हाइड्रोजन कहाँ गायब हो गया। हाइड्रोजन कभी कभी ग्रुप 1 में भी आ जाता है, तो कभी ग्रुप 18 में भी आ जाता है। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए हम लोग ग्रुप 1 में हाइड्रोजन को कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोजन को भी यहाँ ऐड कर देते हैं।
हाइड्रोजन को भी यहाँ ऐड कर दिए। जनरली ये ग्रुप 1 और ग्रुप 18 में कहीं भी ये रह जाता है। तो चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं याद करने का। हलीना देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक है, फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 1 का, इसको याद करने का है। हलीना करे रब से फरियाद। ये ट्रिक के थ्रू आप लोग को याद करना पड़ेगा। जैसे एच से आप लोग को हाइड्रोजन याद करना पड़ेगा, ली मतलब हो गया आप लोग का लिथियम, ना मतलब हो गया सोडियम, करे का यहाँ के उठाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का पोटेशियम, और आर ए बी का उठाएंगे तो ए बस हटा देंगे तो आर बी हो जाएगा रुबिडियम। इसी तरह आप लोग को शॉर्ट ट्रिक के थ्रू ये आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। ये आप लोग का हो गया शॉर्ट ट्रिक। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट की तरफ। जो ग्रुप 2 एलिमेंट है उसको हम लोग जनरली कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल भी उसको कहते हैं। तो चलिए इसका भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट है इसमें। इसमें जनरली बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। यहाँ पर देखिए रेडियम एलिमेंट ना, रेडियम एलिमेंट आप लोग का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। यही बस ग्रुप 2 का एलिमेंट है, पीरियड ग्रुप 2 का एलिमेंट जो आप लोग का रेडियो एक्टिविटी शो करता है। रेडियम आप लोग को क्या हो गया, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट हो गया। उसके बाद चलिए अब इसको याद करने का हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इसका क्या हम लोग शॉर्ट ट्रिक बनाए तो कि ये आप लोग हम लोग को याद रहे। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। देखिए ये हो गया ग्रुप 2 का एलिमेंट का आप लोग को शॉर्ट ट्रिक याद कैसे करेंगे। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। या देखिए बी से हो गया आप लोग का बेरिलियम हो गया, एम से आप लोग का मैग्नीशियम हो गया, सी से आप लोग को कैल्शियम हो गया, एस आर से स्ट्रोंशियम हो गया, बी ए से आप लोग का बेरियम हो गया और आर एस से क्या हो गया, रेडियम हो गया। यहाँ रेडियम पर आप लोग खास ध्यान रखिएगा। रेडियम क्या है, एक रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है। रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट क्या होता है ये आगे चल के आप लोग को समझ में आएगा। फिर देखिए ये तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट हम लोग को कंप्लीट हो गया। इसका है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये हो गया इसका शॉर्ट ट्रिक। और इसका शॉर्ट ट्रिक है हलीना करे रब से फरियाद। उसके बाद चलते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट जिसको कहते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट में अब हम लोग आ जाते हैं। जैसे ये है ग्रुप 13 एलिमेंट, इसका कोई जनरली नाम नहीं है, ये बोरोन से शुरू होता है तो इसी का नाम दे दिया बोरोन फैमिली, इसका नाम दे दिया गया है। इसका कोई इंडिविजुअल नाम नहीं है। इसका शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखते हैं कैसे इसको याद कर सकते हैं। देखिए आप लोग क्या करना है, बी से यहां पर क्या लिखना है, बैगन, एल से मतलब आलू, जी ए मतलब गाजर, आई एन का मतलब इन, टीएल को आप लोग क्या बना देना है, थैला, एनएच का नेहा। ये हो गया ग्रुप 13 का याद करने का ट्रिक। कैसे याद करना है, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला और लास्ट में क्या है, नेहा। इसी तरह आप लोग को देखना है, जीए मतलब गाजर, एल मतलब आलू, बी मतलब बैगन, आई एन मतलब इंडियम, टीएच मतलब थेलियम, एनएच मतलब निहोनियम। ये जनरली शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन ये जनरली मार्केट में यही चलता है तो इसलिए आप लोग को हम यही बता रहे हैं और यही सबसे इजी मेथड भी माना जाता है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट की तरफ। जैसे ग्रुप 14 एलिमेंट है कार्बन। कार्बन आप लोग को बहुत जगह यूज करने में मिलेगा और बहुत सारा एलिमेंट का कार्बन ही आप लोग को देखने भी मिलेगा। इसका चलिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। सी से हो गया कहे, एस आई से हो गया सीता, जी से हो गया जी, एस एन से हो गया सुनो, पीबी से हो गया पार्वती,
और Fl का जनरली कुछ होता नहीं है। जनरली आप लोग जब भी याद कीजिएगा तो इतना ही याद कीजिएगा, इतना में से काम बन जाता है, लास्ट वाला याद करने का जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप लोग लास्ट वाला याद करना चाहते हैं तो इसका कुछ आप खुद से एक ट्रिक निकाल दीजिएगा। जैसे इसका है कहे सीता जी सुनो पार्वती, जैसे सी से हो गया कहे, एस आई से हो गया सीता, जी से हो गया जर्मीनियम, एस एन से हो गया आप लोग का टीन। जैसे यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, एस एन को क्या कहते हैं, टीन कहते हैं। टीएन का आप लोग को लगना चाहिए कि टी से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन किससे स्टार्ट होता है, एसएन से स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद अगला एलिमेंट है लीड, जो कि है पीबी। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, लीड है जो स्टार्ट होता है पीवी से। इसका क्या है, हम लोग नाम रखे पार्वती। इसी तरह आप लोग को ये का ग्रुप 14 एलिमेंट का ये शॉर्ट ट्रिक रहा। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं तरफ। नेक्स्ट है ग्रुप 15 एलिमेंट, जो कि इसका फर्स्ट ग्रुप है नाइट्रोजन। इसका नाम चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मोस्कोवनिक। इसका देखिए, इसका हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक अब निकालते हैं। जैसे देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक हो गया, देखिए ये हो गया ग्रुप 15 एलिमेंट का आप लोग को शॉर्ट ट्रिक। जैसे शॉर्ट ट्रिक क्या है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। फिर से देखिए क्या है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। एन से क्या हो गया, नाइट्रोजन। पी से आप लोग का फास्फोरस। ए से हो गया आप लोग का आर्सेनिक। एसबी से हो गया एंटीमनी। यहां पर भी देखिए एंटीमनी का स्टार्ट होना चाहिए एन से, लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा है, एसबी से हो रहा है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, एंटीमनी का स्टार्ट हो रहा है एसबी से। फिर उसके बाद बिस्मथ है, फिर उसके बाद मोस्कोवनिक है। ये आप लोग को लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये आ जाता है लास्ट वाला, आप लोग को जितना भी उतना लर्न करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ग्रुप 16 का एलिमेंट, जिसको ग्रुप 16 का एलिमेंट का जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं चेल्कोजन फैमिली कहते हैं। ये ग्रुप 16 एलिमेंट का है। इसमें कौन कौन सा आता है, ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलियम आता है, टेलुरियम आता है, पोलोनियम आता है और लेवोरियम आता है। इसका देखिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं। जैसे देखिए ओ से हो गया ओल्ड, एस से हो गया स्टाइल, ये आप लोग को दिखेगा नहीं इसलिए, ओ से हो गया ओल्ड, एस से हो गया स्टाइल, एस से हो गया से, टी मतलब टी पो। इसका देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक हो गया क्या, ओल्ड, स्टाइल से टीपो। ओ से आप लोग को क्या हो गया ऑक्सीजन, एस से आप लोग को क्या हो गया सल्फर, एस सी डबल क्या हो गया से मतलब सेलिनियम, टी मतलब क्या हो गया टेलुरियम, पीओ मतलब क्या हो गया पोलोनियम। यहाँ भी लास्ट एलिमेंट आप लोग को छूट गया होगा जो कि लवोरियम, ये आप लोग को याद करने का जरूरत नहीं है। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, जो है ग्रुप 17 का एलिमेंट। तो चलिए देखते हैं ग्रुप 17 का एलिमेंट। ग्रुप 17 का एलिमेंट ये आप लोग को अक्सर देखने मिलेगा, बहुत ही फेमस है ग्रुप 17 का एलिमेंट। इसको जनरली नाम दिया गया है हेलोजन फैमिली से। देखिए इसमें कौन कौन सा आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्सेनिक और टेंटेनियम। ये आप लोग को भी लर्न करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक एक निकालते हैं। देखिए क्या है, एफ से हो गया फिर, क्लोरीन का हो गया कल, बीआर का हो गया बाहर, आई को आई ही रहने दीजिए, एटी को कर दीजिए आरती। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया, फिर कल बाहर आई आरती। एफ से क्या हो गया फ्लोरीन, सी एल से क्या हो गया क्लोरीन, बी आर से मतलब क्या हो गया ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन, ए स्टैंडिंग मतलब क्या हो गया, जो कि 80 से इसको किससे डिनोट कर दिए आरती से। ये आप लोग का ग्रुप 17 का एलिमेंट का हो गया। उसके बाद चलते ग्रुप 18 का एलिमेंट। ये आप लोग को तुरंत याद नहीं होगा, एक दो दिन तक इसको लगातार आप लोग बोलिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आप लोग को याद हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि आप लोग इसको स्किप करके चल सकते हैं। अगर अभी आप लोग स्किप कर देंगे तो आप लोग का पीरियोडिक टेबल चैप्टर पूरा ही उड़ जाएगा, आप लोग को समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए इसको स्किप करने का जरूरत नहीं है। हाँ अगर आप लोग चाहे तो दूसरा ट्रिक से याद जरूर कर सकते हैं, लेकिन स्किप नहीं कर सकते हैं नाम याद करना। तो इसके बाद देखिए ये है ग्रुप 18 का एलिमेंट, जिसको नाम है इनर्ट गैस एलिमेंट या नोबल गैस एलिमेंट। और इसको कभी कभी जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्लस जीरो ग्रुप। इसको जनरली कभी कभी क्या बोल दिया जाता है, जीरो ग्रुप एलिमेंट। इसका देखिए इसमें कौन कौन सा आता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन और
ऑक्जेनोन। यहां पर देखिए, यहां पर भी रेडोन आया। रेडोन भी क्या है, ये एक रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये। रेडोन भी क्या हो गया आप लोग का, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। चलिए इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि कैसे इसको लर्न करना है। जैसे देखिए, एच से हो गया हेमा, एनी से हो गया नेहा, ए आर से हो गया और, के आर से हो गया करीना, एक्सी से हो गया जीती, आर एन से हो गया रहना, और लास्ट वाला जो ओजी से है ये आप लोग को स्किप कर देना, ये याद नहीं करना है। इसी में देखिए क्या हो गया, हेमा नेहा और करीना जीती रहना। एच से आप लोग को क्या हो गया, एच से हीलियम, एन से क्या हो गया नियोन, ए आर से क्या हो गया आर्गन, के आर से क्या हो गया क्रिप्टन, एक्सी से क्या हो गया जेनोन, आर एन से क्या हो गया आप लोग का रेडोन हो गया। ये हमारा पी ब्लॉक और एस ब्लॉक का कंप्लीट होता है। यहां पर देखिए यहां देखिए, जैसे ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया और एस ब्लॉक एलिमेंट, ये दोनों तो हम लोग को कंप्लीट हो चुका है, ये दोनों हम लोग को पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये दोनों हम लोग को पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को यहां तक तो याद करना पड़ेगा, यहां तक तो आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये दोनों यहां तक और यहां तक आप लोग को पूरा ये याद करना पड़ेगा। और दिमाग में आएगा क्या सर हम लोग को ये वाला भी याद करना और ये वाला पूरा पोर्शन याद करना है, तो नहीं, ये वाला पोर्शन आप लोग को याद नहीं करना। बस क्या करना है, स्कैंड्रियम से लेके जिंक तक जो 21 से 30 तक होता है वहां तक आप लोग को लर्न करना ही पड़ेगा। 1 से 30 तक आप लोग को पीरियोडिक टेबल और उसका एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर अच्छे से याद होना पड़ेगा। चलिए ये तो आप लोग का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं पीवाईक्यू की तरफ। यहां ध्यान से देखिए, यहां वाला कहां है, 118 एलिमेंट यहां है। ये देखिए एलिमेंट 1 यहां शुरू हुआ, 2 यहां गया, 3 यहां आया, 4 यहां गया, 5 6 इस तरह करके चलते गया। लास्ट में देखिए, लास्ट में कहां गया, ये 117 में आ गया, ये 118 में आ गया। आप लोग का एक नाम याद रखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो चलिए देखते हैं हम लोग, जेईई मेंस का पीवाईक्यू था जो इसी पर बेस्ड था। यहां पर देखिए ये एक क्वेश्चन था जो 12 जनवरी 2019 में पूछा गया था और ऐसा उम्मीद है कि ये फिर से क्वेश्चन रिपीट होने का इसका हाई प्रोबेबिलिटी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला जा रहा है जेड एक एलिमेंट है जो उसका एटॉमिक नंबर है 120, वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, इन फ्यूचर जाके वो डिस्कवर होगा तो वो कौन सा ग्रुप में आएगा, अल्कली मेटल में आएगा, अल्कली अर्थ मेटल में आएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट में आएगा या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में आएगा। जैसे यहां पर आप लोग देखिए कितना बोला है, 120 बोला है, जो कि अभी डिस्कवर नहीं होगा, इन फ्यूचर डिस्कवर होगा तो कहां जाएगा। देखिए यहां पर एक हल्का सा आप लोग दिमाग लगाइए, जब यहां पर एंड होता था तो यहां फिर से स्टार्टिंग से शुरू होता था, तो उसी तरह यहां पर देखिए 118 से जब खत्म होगा तो उसके बाद कहां तक जाएगा, 119वां कहां से शुरू होगा, फिर से यहां से शुरू होगा, 119वां यहां आ जाएगा, यहां 119वां आ जाएगा और यहां 120वां आ जाएगा, फिर इसकी तरफ 121वां बोलता तो ये यहां इसी तरह चलते रहता। तो 120 किसमें आ गया, हम लोग का ग्रुप 2 में आ गया। ग्रुप 2 हमारा कैसा एलिमेंट है, अल्कली अर्थ मेटल एलिमेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अल्कली अर्थ मेटल हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट करने का चांसेस है। उसके बाद चलिए यहां तक का हम लोग जितना पीवाईक्यू था वो कवर कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट 101 से लेकर 100 फिर कितना भी आ जाए, 200 300 कितना भी एलिमेंट का नाम आ जाए, हम लोग खुद से उसका नाम कैसे दे सकते थे, ये जनरली आयुपेक ने नाम दिया था। फिर उसके बाद जो रियल नेम होता है उसका भी याद करने का शॉर्ट ट्रिक है। पहले हम लोग देखते हैं कि जो आयुपेक ने इसका नाम दिया था वो क्या क्या इसका नाम था। जैसे यहाँ पर देखिए ये आप लोग का एक एनसीईआरटी का टेबल है। जैसे देखिए अगर कोई भी एलिमेंट का फर्स्ट में 0 आ गया तो उसको किसके क्या नाम दिया जाता है, नील, फिर 0 आ गया तो NiL, कोई भी एलिमेंट का शुरू में 0 आ गया तो उसको NiL से रिप्रेजेंट करना है। अगर 1 आ गया तो UN लिखना है, अगर 2 आ गया तो बाई लिखना है, अगर 3 आ गया तो ट्राई लिखना है, 4 आ गया तो क्वाड लिखना है,
5 आ गया तो पेंट लिखना है, 6 आ गया तो आप लोग को हेक्स लिखना है, 7 आ गया तो आप लोग को सेप्ट लिखना है, 8 आ गया तो आप लोग को ऑक्ट लिखना है, और 9 आ गया तो आप लोग को इन लिखना है। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। और इसका देखिए, ये तो हो गया इसका नेम हो गया। अब इसका सिंबल क्या क्या होगा, सिंबल देखिए, इसका एन जो फर्स्ट लेटर है ना वही इसका सिंबल है, यू, इसका बी, इसका टी, इसका क्यू हो गया, इसका पी हो गया, इसका एच हो गया, इसका एक्स एस हो गया, इसका ओ हो गया, उसका ई हो गया। ये देखिए, ये आप लोग का याद करना पड़ेगा। जैसे 0 हो गया नील हो गया, 1 हो गया आप लोग का अन हो गया, 2 बाई हो गया, 3 ट्राई हो गया, 4 क्वाड हो गया, 5 आप लोग का पेंट हो गया, 6 हेक्स हो गया, 7 ऑक्ट हो गया, 7 सेप्ट हो गया, 8 ऑक्ट हो गया, 9 इन हो गया आप लोग का। तो चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का हम लोग नाम कैसे लिखना है। नाम हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग लिए हैं। जैसे पहला है 101 का, एक का क्या था, अन था, एक का क्या था, यूएन था, एक का क्या लिखना है, यूएन लिखना है। 0 का क्या था, देखिए 0 का क्या है, नील है, 0 का क्या है, नील है। फिर क्या लिखना है आप लोग को, NIL लिखना है। फिर 1 का आप लोग को क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। और लास्ट में आप लोग को IUM ऐड कर देना है। यहां पर देखिए लास्ट में आप लोग को क्या करना है, IUM ऐड कर देना है। तो उसका नाम क्या हो गया, अननील, अन IUM हो जाएगा। इसका हम लोग शॉर्ट देखते हैं कि इसका सिंबल से आप लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसका सिंबल हो जाएगा UNU, ये हो गया 101 का। फिर हम लोग चलते हैं 102 की तरफ, क्या हो सकता है 102 का, देखिए 102 में क्या हो जाएगा, 1 का हो जाता है अन, 0 का क्या हो जाएगा, नील, 2 का क्या हो जाएगा, बाई। फिर लास्ट में आप लोग को क्या कर देना, IUM ऐड कर देना है। आई से पहले है तो आप लोग को इसमें कुछ छेड़छाड़ी नहीं करना, बस लास्ट में UM ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसका चलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। यू का हो गया यू, नील का हो गया एन, बाई का हो गया बी, UNB, इसका हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हम लोग चलते हैं एलिमेंट 105 की तरफ कि कैसे इसका हम लोग नामकरण करेंगे। जैसे 1 का हो गया आप लोग को अन, 0 को हो गया आप लोग का नील, 5 क्या आप लोग को क्या था, पेंट था। यहां देखिए 5 आप लोग को क्या है, पेंट है। 5 यहां भी देख सकते हैं आप लोग को क्या है, पेंट है। तो 5 में आप लोग को क्या लिख देना, पेंट लिख देना है। और लास्ट में IUM बस जोड़ देना है। इसका अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो यू का यू हो गया, एन का एन, और पेंट का पी ले लेना है आगे में। तो ये आप लोग को क्या हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन UNP। इसी तरह अब हम लोग चलते हैं एलिमेंट 119 तरफ, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। अगर फ्यूचर आप खुद से भी डिस्कवर करना चाहते हैं तो उसका नाम क्या रख सकते हैं आप लोग। देखिए 1 का आप लोग क्या लिख देना, अन लिख देना है। फिर 1 है, इसका भी UN लिख देना है। फिर 9 है, 9 का आप लोग को क्या लिखाए थे, इन लिखाए थे। देखिए 9 का आप लोग को क्या है, ENN है। 9 को आप लोग को क्या लिखना है, ENN लिखना है। यहाँ देखिए 9 का क्या हो गया, ENN हो गया। तो इसका देखिए, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट हम लोग देखना चाहते हैं तो अन का यू लिखना है, फिर अन का यू लिखना है, और इन का ई लिख देना है, UUE। ये हो जाएगा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब दिमाग में आएगा क्या सर, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कभी जेईई मेंस में या नीट में कभी पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग 2-3 PYQ आप लोग को कराते हैं, इसी पर बेस्ड है कि क्या ये एग्जाम में आता है या इसी तरह का बस पढ़ना है। देखिए ये आप लोग का क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया था 3 सितंबर को, और ये है 8 अप्रैल जो 2019 से पूछा गया था। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, हम आप लोग को यहाँ जनरली एक एक करके नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को यहाँ दिखा दिए जा रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग बनाने का देखते हैं क्या है। देखिए आप लोग को यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर पढ़िए कि आप लोग को दे दिया है, नाम ही दे दिया, और आप लोग को एलिमेंट नाम लिखना है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। जैसे अन है, अन का कितना हो जाता है 1, नील का कितना हो जाता है 0, इन का कितना हो जाता है 9, तो कितना हो गया 109। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। इसी तरह ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद देखिए जो अभी हम लोग क्वेश्चन किए 119 वही एग्जाम में पूछा गया है। 1 का देखिए, 1 का आप लोग को क्या लिखना है, अन लिखना है। फिर 1 का आप लोग को फिर क्या देना है, अन देना है।
और 9 का आप लोग को क्या देना है, इन दे देना है। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, यू यू ई। फिर देखिए यू यू की किसी में मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन डी में ही मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर इसी तरह और एक आप लोग को एग्जांपल देते हैं जिससे और आप लोग को क्लियर होगा। जैसे ये देखिए, ये आप लोग को अभी तो बताया नहीं है कि कितना होता है किसी का एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन, आप लोग को बताया नहीं है, तो ये क्वेश्चन अभी स्किप कर देते हैं, बाद में ये वाला पीवाईक्यू भी आप लोग को कराएंगे। तो देखिए आज हम लोग जनरली पढ़े क्या क्या, वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। और एक चीज ना, ये देखिए यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर जो है आयुपेक नेम है, ये आयुपेक नेम दिया गया, ये जनरल नेम नहीं है। जनरल नेम याद करने का दूसरा ट्रिक है, जनरल नेम आप लोग को याद करना पड़ेगा, लेकिन ये भी एक आयुपेक है जो ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है। जनरल नेमिंग याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू आयुपेक से, इसीलिए ये तो आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। इसमें जनरली है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग को इजिली ये लर्न हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग पढ़े क्या क्या है। आज हम लोग देखिए क्या क्या पढ़े। देखिए आज हम लोग पूरा अच्छे तरीके से, हम लोग जो पिछले लेक्चर में लेक्चर 1 में पहले देखे थे पीरियोडिक टेबल कैसे बना, पूरा उसका हिस्ट्री को जाने, उसके पर बेस्ड एक पीवाईक्यू भी लगाया हेनरी मोजले ने जो ग्राफ दिया था इक्वेशन की तरफ। फिर इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग देखे एस ब्लॉक को पूरा अच्छे से समझे, उसको कैसे याद करना है, उसका एक एक ट्रिक देखे। फिर उसके बाद पी ब्लॉक को हम लोग चले अच्छे से, इसका भी हम लोग देखे कि एक एक एलिमेंट को देखे, इसको कैसे याद कर सकते हैं, कैसे ट्रिक है। फिर उसके बाद एट लास्ट हम लोग 101 एलिमेंट से लेके 100 अनलिमिटेड कितना भी जा सकते हैं, इसका नॉन स्टॉप रहता है। आप 200 एलिमेंट का भी डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं 200 एलिमेंट का कैसे हम लोग नामकरण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये तो 119 का ही था, अब हम लोग चलते हैं 200 एलिमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या 200 एलिमेंट अगर इन फ्यूचर डिस्कवर होगा तो उसका नाम क्या हो सकता है। देखिए 2 है, 2 को क्या लिखना है, बाई, 0 को क्या लगा देना है आप लोग को, नील, फिर लास्ट में 0 क्या लगा देना, नील, और लास्ट में क्या जोड़ देना, IUM जोड़ देना है। अगर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पूछे तो क्या हो जाएगा, BNN। अगर इन फ्यूचर अगर डिस्कवर हुआ तो ये एलिमेंट का नाम यही होगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो चलिए आज का हम लोग सभा यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।